समुद्र में टॉम और उसका परिवार कैरिबियन सी में नाव पर घूमने आया है। टॉम और बेन मछली पकड़ने में लगे हैं जबकि जूलिया तैरने जाती है। अचानक उसे अनजानी घबराहट होती है और नाव के उपकरण अजीब तरह से काम करने लगते हैं, लेकिन टॉम ध्यान नहीं देता। जूलिया को पानी में डूबने का एहसास होता है और वह मदद के लिए चिल्लाती है। टॉम उसकी आवाज सुनता है और उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है। सब उसे वापस खींच लेते हैं। टॉम जूलिया से बिना बताए पानी में जाने पर नाराज होता है। जूलिया माफी मांगती है और सभी घटना को भूल जाते हैं क्योंकि वे बेन का 13वां जन्मदिन मना रहे होते हैं। अचानक कैसी का प्रेमी उसे कॉल करता है और इसी बीच एक तेज तूफान उठता है। कैसी चिंतित होती है और परिवार को इसकी जानकारी देती है। तभी सब झटके महसूस करते हैं और देखते हैं कि बड़ी बड़ी मरी हुई व्हेल उनके चारों ओर है। नाव अस्थिर हो जाती है। टॉम पानी में कूदकर स्थिति का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है, लेकिन घायल हो जाता है। जूलिया उसके घाव पर टांके लगाती है। कैसी सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है, पर कोई सिग्नल नहीं मिलता। टॉम बताता है कि उनके पास केवल 4 दिन का पीने का पानी है। तभी वे आसमान से चमकती हुई रहस्यमयी चीजों को गिरते हुए देखते हैं और सबकी नजरें आकाश की ओर उठ जाती है। मीटियोराइट के करीब आने पर टॉम इंजन चालू करता है और नाव को सुरक्षित निकालता है, लेकिन इंजन टूट जाता है। वे देखते हैं कि दरअसल गिरते हुए चीजें मीटियोराइट हैं। तेज हवाएं नाव को हिलाती है और परिवार भयभीत होकर अंदर छिप जाता है। रात किसी तरह बिताने के बाद सुबह वे राहत महसूस करते हैं, लेकिन सुबह उन्हें हैरानी होती है कि नाव में बड़ा छेद होते हुए भी पानी अंदर नहीं आया। वे देखते हैं कि नाव अब सूखी पथरीली जगह पर आ गई है जहां पहले समुद्र था। टॉम परिवार को समझाता है कि शायद पृथ्वी के ध्रुव बदल गए हैं। अब उत्तर ध्रुव दक्षिण में है और दक्षिण उत्तर में। समुद्र अब रेगिस्तान बन चुका है और टॉम को आशंका है कि इस आपदा में इंसानियत का अंत हो गया है। कैसी सदमे में केबिन में भाग जाती है। बेन मदद के लिए गुब्बारे उड़ाता है। टॉम रेडियो के जरिए किसी से संपर्क की कोशिश करता है और उन्हें नुटो नाम के पनडुब्बी कप्तान का जवाब मिलता है, जो बताता है कि समुद्र 1 हफ्ते में लौट सकता है, मगर इसकी लहरें बहुत खतरनाक होंगी, इसलिए उन्हें ऊंची जगह ढूंढनी होगी। जूलिया बच्चों को सामान पैक करने का आदेश देती है। टॉम नुटो से दोनों बच्चों को ले जाने की गुजारिश करता है और कप्तान आखिरकार उसे एक जगह पर आने का वादा करता है। अगले दिन जब परिवार जाने की तैयारी कर रहा होता है, तब टॉम एक घायल व्यक्ति को देखता है और उसकी मदद करने जाता है। टॉम उसे पानी देता है, लेकिन वो व्यक्ति हमला कर देता है और टॉम पर खंजर से वार करता है। जूलिया दूर से ये देखती है। अपने पति को बचाने में असफल जूलिया बच्चों को सुरक्षित करने के लिए फौरन नाव के अंदर भागती है। जूलिया बच्चों को कैबिन में छिपाती है। कैसी को फ्लेयर गन देते हुए कहती है कि बहुत जरूरी होने पर ही इस्तेमाल करे। इतने में हत्यारा दरवाजे पर दस्तक देता है और जूलिया वॉशरूम में छिपकर अपने जख्मों को सीने लगती है। वह खाना ढूंढते हुए नाव में घूमता है। हत्यारा खाने को पाकर तेजी से खाता है। जूलिया नीचे कूदकर छिप जाती है, लेकिन कुत्ते ने उसे देख लिया और शोर मचा दिया। मजबूरन जूलिया को कुत्ते को मारना पड़ता है। हत्यारा आवाज सुनता है और कुत्ते को खोजता है और इसी दौरान जूलिया नाव के दूसरे हिस्से से अंदर आ जाती है, पर जल्दी ही पकड़ी जाती है और हत्यारा उसे बुरी तरह टॉर्चर करने लगता है। कैसी ये देखकर फ्लेयर गन से फायर करती है, जिससे नाव में आग लग जाती है। जूलिया जल्दी से बच्चों को लेकर बाहर निकलती है। हत्यारा घायल होते हुए भी फिर से हमला करता है। जूलिया उसे धक्का देकर नाव से कूद जाती है, जहां बेन अपने पिता के शव को देखकर रोता है। हत्यारा जलती नाव से कूदता है। हत्यारे को बाहर आते देख जूलिया बच्चों को लेकर भागती है। थकान से चूर वे एक चट्टानी घाटी में रुकते हैं जहां धारा है, लेकिन पानी खारा है। बेन खुद को दोषी मानता है। कैसी उसे दिलासा देती है, लेकिन जूलिया देखती है कि हत्यारा अभी भी उनके पीछे है। वे फिर भागते हैं और जहरीले पानी के क्षेत्र में पहुंचते हैं। बेन की हालत बिगड़ जाती है। डिहाइड्रेशन से बेहोश होने लगता है। जूलिया उसे आखिरी बूंद पानी पिलाती है, पर इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कैसी निराश होती है कि बचने की उम्मीद खत्म है, लेकिन जूलिया उन्हें चलते रहने का हौसला देती है। वे एक पुराने दुर्घटनाग्रस्त विमान में शरण लेते हैं। जूलिया टॉम से पहली मुलाकात याद करते हुए बच्चों को दिलासा देती है। रात का समय था।
जूलिया और बच्चे थक कर सो गए, लेकिन जब कोई आवाज आती है तब जूलिया बाहर निकली तो पाया कि हत्यारा अब भी उनका पीछा कर रहा था। वह हत्यारे को चकमा देकर उस पर हमला करती है और उसे खत्म कर देती है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि समुद्र का खतरा अब भी कायम था। उन्हें अब उस स्थान पर पहुंचना था जहां कप्तान था। बेन प्यास के कारण जहरीले तालाब का पानी पी लेता है और बीमार हो जाता है। जूलिया और बच्चे प्लास्टिक की कुर्सियों से एक शेल्टर बनाते हैं, लेकिन अजीब आवाजें सुनकर जूलिया बाहर निकलती है। कई क्रैब्स उनके पास आ रहे होते हैं, जिससे वे भागने लगते हैं। एक बड़ी गार्ड शिप दिखाई देती है जहां जूलिया मदद मांगती है, पर लोग कंटेनरों में छिप जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। विशाल केकड़े हमला करते हैं। जूलिया घायल हो जाती है। वे तीनों एक कंटेनर के ऊपर चढ़ते हैं और खौफनाक मंजर देखते हैं। जूलिया स्कार्फ से पैर बांधकर बेहोश हो जाती है। सुबह उठकर पता चलता है कि बच्चे हथियार और भोजन की तलाश में नीचे गए हैं। जूलिया अपने घाव को जलाती है। बेन हथियार जांचता है और जूलिया मृत व्यक्ति से मिले रेडियो से संपर्क साधने की कोशिश करती है। जूलिया अपने रेडियो से कैप्टन से संपर्क करती है, जो बताता है कि समुद्री जीवों ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। वह अब मदद नहीं कर सकता और बताता है कि समुद्र जल्द ही वापस आएगा। जूलिया और बच्चे अपनी दिशा खो चुके हैं और कप्तान उन्हें रास्ता दिखाने के लिए गन चलाता है। वे तेजी से पीली पनडुब्बी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में जहरीले घाटी से गुजरना पड़ता है। रास्ते में एक चट्टान फिसलने से जूलिया फंस जाती है। वह अपने बच्चों से कहती है कि उन्हें आगे बढ़ना है। कैसी को मना करने पर जूलिया उसे भाई को बचाने के लिए कहती है। कैसी अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ जाती है। जब वे पनडुब्बी तक पहुंचते हैं तो उन्हें कैप्टन मिलता है, जो बहुत घायल है। वह बताता है कि पनडुब्बी में केवल 3 लोग ही बैठ सकते हैं। कैसी अपनी मां को बचाने के लिए लौटती है, जबकि जूलिया खेकड़ों से लड़ रही होती है, और कैसी अंततः जूलिया को निकालने में सफल होती है। जब जूलिया, कैसी और बेन सबमरीन में बैठते हैं, फिर एक बड़ी लहर आती है और उन्हें बेहोश कर देती है। जब जूलिया की आंखें खुलती हैं तो वह देखती है कि उनकी पनडुब्बी एक बर्बाद शहर में है, जहां कोई और जिंदा नहीं है।